हाँ तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को आज जो है इंग्लिश ग्रामर का एक बेहतरीन नियम आपको पढ़ा देता हूँ, जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस EXCLAMATORY सेंटेंसेस, मतलब एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है, आखिर में किस सेंटेंस किसका भाग है, तो सेंटेंस का ही पार्ट है। क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं स्टूडेंट्स कि देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 5 बेटे हैं, मतलब 5 भाग है। देयर आर 5 पार्ट्स, 5 तरह के। पहला असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी, पांचवा ऑप्टेटिव। ये पांचों सेंटेंस बच्चे अच्छी तरह से नहीं जान पाते हैं, इसीलिए उनको ट्रांसलेशन बनाने में दिक्कत होती है। उनको पता नहीं कि असर्टिव क्या है, इंट्रोगेटिव कैसा है, एक्सक्लेमेटरी कैसा है, ऑप्टेटिव कैसा है। इसलिए बच्चों को अनुवाद बनाने में कठिनाई होती है। अगर बच्चा सेंटेंस बढ़िया से जान जाए तो उसकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी और अच्छी तरह से सेंटेंस बनाएगा और गलत नहीं होगा। चलिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में हम विस्मयादि बोधक वाक्य के नाम से जानते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि कठिन वर्ड है, लेकिन इसका जो है सबसे आसान वर्ड और बताइए तो भाई, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, ऐसे टर्म होते हैं कि बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन टीचर का काम है उसको और आसान करके बताना। तो ये विस्मयादि किताबी भाषा हो गई, लेकिन इसका और आसान होगा, किसी को हम हृदय बोधक भी कह सकते हैं। हृदय बोधक कह सकते हैं, या इसी को हम जो है दिल बोधक भी कह सकते हैं। दिल बोधक जल्दी बच्चों को समझ में आ जाएगा। ये दिल बोधक या हृदय बोधक, इसमें आदि तो नहीं आता है, लेकिन हृदय बोधक या दिल बोधक आ जाता है बड़े आराम से, क्योंकि बच्चे जान जाते हैं कि हृदय क्या है और दिल क्या है। तो इस तरह समझ में आ गया। और इसके बारे में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। ये सेंटेंस की डेफिनेशन है, दिस सेंटेंस मतलब ये जो वाक्य होता है, सोच मतलब दिखाता है, सोज द हार्ट फीलिंग, मतलब जो है हृदय की भावनाओं को दिखाता है, हार्ट फीलिंग को दिखाता है। दिस सेंटेंस सोज द हार्ट फीलिंग्स ऑफ ह्यूमन, इंसान के जो है, इंसान के हार्ट फीलिंग को दिखाता है, दिल की भावनाओं को दिखाता है। इसे मुख्य रूप से दो तरह की बातें होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कौन कौन? 2 या 3 तरह की। जैसे यह सेंटेंस, जैसे दिस सेंटेंस सोच सारो, दुख को दिखाता है, सारो माने दुख को। उसके बाद प्लेजर माने सुख को, PLESURE, प्लेजर माने सुख को दिखाता है, जिसको हम खुशी कहते हैं। सारो को गम भी कहते हैं, तो गम और खुशी भी दिखाने का काम करता है। एक और चीज दिखाता है, ये जो है सारो, प्लेजर और प्रेज भी दिखाता है। प्रेज का मतलब प्रशंसा। और ये जो है सरप्राइज भी दिखाता है। सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य भाव, ये दिखाता है। तो इस तरह के, और एक चीज और दिखाता है, हेट्रेड भी दिखाता है। HATRED, हेट्रेड माने नफरत या घृणा भी दिखाता है। तो इस तरह से ये सेंटेंस का यही काम है। ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है खुशी का भाव, गम का भाव, आश्चर्य का भाव, घृणा का भाव, प्रशंसा का भाव दिखाने का काम करता है। मतलब इस माने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसके अंतर्गत, मतलब जिस सेंटेंस, जो सेंटेंस है, अगर हम कोई सेंटेंस अगर बोल रहे हैं, इससे रिलेटेड सेंटेंस, तो जरूर कहीं न कहीं हृदय को छूकर ही निकलता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो भी निकलते हैं या बोले जाते हैं, वो जरूर दिल को छू के ही निकलते हैं।
दिल को छू के निकलते हैं। ये नहीं कि पता चला कि अब कहीं गुरु जी घुटना या ठेवना को नहीं छूता है, नहीं ऐसा नहीं है, ये दिल को छू के निकलता है। आप कहेंगे सर कैसे दिल को छूता है, थोड़ा ऐसे सेंटेंस भी बोल के हमको सुना दीजिए कैसे दिल को छूता है। चलिए मैं थोड़ा सा अभी सेंटेंस दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं कुछ वर्ड बता देता हूँ। इसके अंतर्गत कुछ वर्ड जो बोले जाते हैं, जैसे जो खुशी है उसके लिए जो है, उसके लिए हुर्रे का प्रयोग होता है, ये हुर्रे वाला वर्ड खुशी के लिए। और दुख के लिए जो है, ये खुशी के लिए हुर्रे हो गया, दुख के लिए एलास होता है या वो बोला जाता है, जिसको हम गम कहते हैं, दुख या गम। और एक वर्ड है प्रशंसा। प्रशंसा के लिए हम जो है ब्रेवो का प्रयोग करते हैं। ये सब टर्मिनोलॉजी, ये वर्ड है इससे रिलेटेड, इस वर्ड का ही प्रयोग करके हम बोलेंगे। बाय दिस वर्ड वी विल स्पीक दिस सेंटेंसेस। अगला है, जैसे आ गया आपका घृणा का, तो घृणा के लिए भी वर्ड है, घृणा के लिए भी वर्ड है। और एक है, मान लीजिए सरप्राइज है, तो सरप्राइज के लिए भी वर्ड है। सरप्राइज और हेट्रेड के लिए भी वर्ड है, ऐसा नहीं है। तो ये वर्ड का प्रयोग करके बोला जाता है। जैसे ये तीन मेन है, इसके अंतर्गत तीन वर्ड है, हुर्रे, एलास, वो या ब्रेवो। ये तीन तरह के हैं, बाकी और भी सेंटेंस हम आपको बोल के सुना देंगे। चलिए, तो इस्लामेटिक सेंटेंस समझ में आ गया होगा, लेकिन रहा सवाल कि आप जानना चाहेंगे गुरुजी कुछ ऐसे भी सेंटेंस बोलिए कि जो कि सेंटेंस हमारे दिल को छू के निकले। चलिए थोड़ा सा हम गम वाला ही सेंटेंस बोल के सुनाते हैं। डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अभी हम आपको दिखाते हैं गम वाला सेंटेंस कैसे। गम वाला सेंटेंस जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए रास्ते से आप जा रहे हैं, आप कोई ट्रक किसी बुढ़े के ऊपर चढ़ गया, बुढ़ा कुचल गया। उस समय आपके सामने, आँख के सामने आपका दिल पिघल जाएगा और उस समय आपके दिल से ओह वाली बात जरूर आएगी, चाहे हाय वाली बात कि हे प्रभु हाय, ये बुढ़ा जो है ट्रक के नीचे कुचल गया। उस समय जो है आपकी आंख में आंसू हो जाएगा और वो जो भाव निकलेगा वो आपके दिल से ही निकलेगा। जैसे वो कोई व्यक्ति है ट्रक के नीचे कुचल गया, जैसे हाय वह व्यक्ति, हाय वह बुढ़ा ट्रक से कुचल गया, ट्रक से कुचल गया। मान लीजिए किसी को बोलना है तो हाय के लिए लिखेंगे एलास, या वो बोलेंगे हाय द ओल्ड मैन माने बुढ़ा was crushed under the truck। ऐसे बोल देंगे हाय वो बुढ़ा ट्रक से कुचल गया, हाय वो बुढ़ा ट्रक से कुचल गया। तो उस समय आपकी आंख में आंसू होगा और जो आवाज़ निकलेगी आपके दिल से ही निकलेगी। ऐसा नहीं कि आपके घुटने से और आपके अंगूठे से निकलेगी, आपके दिल से ही छू के निकलेगी। आप इस बात को महसूस कर लिए होंगे। चलिए अगला है, ये तो खुशी गम वाला हो गया, खुशी वाला। मान लीजिए आपकी टीम, आपके गांव की टीम किसी दूसरे टीम को हरा दे, उस समय जो है फाइनल में आपकी गांव जीत जाती है तो आपको बड़ा खुशी हो जाती है, आप जो है उछलने लगते हैं। लेकिन उस समय बोलेंगे कैसे? जैसे वाह वाह बोलेंगे, वाह 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 हमारी टीम जो है मैच जीत गई, हमारी टीम मैच जीत गई, हमारी टीम मैच जीत गई। अब इसी का ट्रांसलेशन बनाना है। वाह वाह हमारी टीम मैच जीत गई, इसका खुशी की बात है, इसके लिए हुर्रे का प्रयोग करेंगे। क्योंकि हुर्रे का प्रयोग करते हैं, हुर्रे माने वाह वाह होता है। आवर टीम, हुर्रे आवर टीम ऑन द मैच। अब इसमें हुर्रे वर्ड आया। अब देखिए यहाँ खुशी का भाव है, खुशी के लिए हम हुर्रे का प्रयोग करते हैं। और दुख के लिए जो है एलास का,
तो आप लोगों ने रियलाइज कर लिया होगा कि ये सेंटेंस कैसे जो है हार्ट को छू रहा है और कैसे दिल को छू रहा है। तो इस तरह से आप संतुष्ट हो गए होंगे कि सर जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वास्तव में दिल को ही छू के निकलता है, इसलिए आपने सही नाम रख दिया दिल बोधक या हृदय बोधक या विस्मयादि बोधक। चलिए एक जो है मैं एक जो है एग्जाम्पल आपको जो है आपको दिखा दे रहे हैं गंदगी और घृणा वाला। मान लीजिए कहीं गंदगी है, रास्ते में जा रहे हैं, पूरा गंदगी भरा हुआ है, पैर में गंदगी लग गई तो जरूर आदमी बोलता है छी 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 यहाँ कितना गंदगी है, छी छी यहाँ कितना गंदगी है। इसे लिख दिया आपने छी छी यहाँ कितना गंदगी है, यहाँ कितना गंदगी है। अब इसी को बनाना है यहाँ कितना गंदगी है। ये हो जाएगा फी 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 हो गया मने यहाँ फी मने छी छी हो गया। हेयर इज वेरी डर्ट, हेयर इज वेरी डर्ट। तो छी छी यहाँ बहुत गंदगी है। तो बेटे ये जो फी है ये टर्म है इसका एक्सक्लेमेटरी का, इसका यूज करेंगे गंदगी के सेंस में। ये जो है प्रशंसा के सेंस में, प्रशंसा नहीं बल्कि खुशी के सेंस में, और ये दुख के सेंस में। एक और मैं दिखा देता हूँ, जैसे कोई पता चला कि बढ़िया काम किया, अच्छा काम किया, बहादुरी का काम किया तो कभी कभी हम लोग बोल देते हैं। कोई लड़का है पता चला कि बढ़िया है 10 फीट ऊपर से कूद गया, छलांग लगा दिया, लोग ताली बजा दिए, वाह वाह भाई तू तो भाई पेड़ से कूद गया। तो बोलते हैं वाह वाह तुमने तो कमाल कर दिया, वाह 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 तुमने तो कमाल कर दिया, तो कमाल कर दिया। अब इसको बनाना है तो कैसे बना देंगे? वाह वाह का मतलब हो जाएगा ब्रेवो, यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल, शाबाश तुमने अच्छा काम किया। ये ब्रेवो जो वर्ड है ये प्रशंसा का भाव दिखा रहा है। तो इस तरह से आप सेटिस्फाई हो गए होंगे। यू विल सेटिस्फाई टू द डिफिनीशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वह वाक्य होता है जो कि जिस सेंटेंस से खुशी का भाव, खुशी का, दुख का भाव, प्रशंसा का भाव, आश्चर्य का भाव निकलता है। और इस तरह से हम आशा करते हैं कि आप इसे संतुष्ट हो गए होंगे। इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।